हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाएं। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के और इसे रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 27 जून 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ लॉ रिसर्चर। और हमारी ये लॉ रिसर्चर की पोजीशन 3 अलग अलग सिटीज में निकाली गई है, यानी कि हमारी ये वैकेंसी चंडीगढ़ सिटी के लिए, जयपुर सिटी के लिए और दिल्ली के लिए निकाली गई है। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, इन्होंने अपने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो वैकेंसी निकाली है वो इन्होंने डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल में निकाली है और जो हमें डेजिग्नेशन डीआरटी ऑफर कर रही है वो हमें लॉ रिसर्चर की कर रही है। और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो हमारी वैकेंसी है ये 3 अलग अलग सिटीज के लिए निकाली गई है। हमारे लिए ये वैकेंसी दिल्ली सिटी के लिए निकाली गई है, साथ ही साथ हमारे जयपुर सिटी के लिए निकाली गई है और हमारे चंडीगढ़ सिटी के लिए निकाली गई है। इन तीनों जगह हमारी ये वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हमें इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा गया है कि ये जो हमारी जॉब होने वाली है ये हमारी लॉ रिसर्चर की जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब होगी, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा डीआरटी यानी कि डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल के साथ, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। अगर आपकी सर्विसेज डीआरटी को और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली बेसिस पे रिन्यू किया जा सकता है। ये टोटली डिस्क्रिशनरी पावर है आपके सुपीरियर्स के ऊपर कि वो लोग आपके टेन्योर को आगे एक्सटेंड करते हैं या फिर नहीं। आपका जो मिनिमम टर्म पीरियड होगा वो आपका शुरुआत में 1 साल का बनेगा और वो एक्सटेंड अगले 3 साल तक किया जा सकता है। तो ये इन्होंने हमें एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डीआरटी यानी कि डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल ने क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है, यानी कि अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपने अपनी एलएलबी की डिग्री में 55% एंड अबव स्कोर करा है तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक मास्टर्स डिग्री होल्डर है, यानी कि आपके पास एलएलएम की डिग्री है और आपने अपनी एलएलएम की डिग्री में 55% एंड अबव स्कोर करा है और आपका एलएलएम का कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है तो आप इनके इस पूरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। यानी कि हमारे एलएलबी ग्रेजुएट भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपनी एलएलबी में 55% एंड अबव स्कोर करा है और हमारे मास्टर्स डिग्री कैंडिडेट्स भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मास्टर्स यानी एलएलएम में 55% एंड अबव स्कोर करा हुआ होना चाहिए।
तो ये इन्होंने हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज क्वालिफिकेशंस में और मेंशन करी है कि कैंडिडेट को एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर यूज करने की। अगर आप कैंडिडेट्स प्रोफिशिएंट है एमएस ऑफिस को यूज करने में और साथ ही साथ आप लोग सर्च इंजन्स यूज करना जानते हैं, जैसे कि आप लोगों को मनु पात्रा का पोर्टल यूज करना आता है, आपको लेक्सिस नेक्सिस का पोर्टल यूज करना आता है, तो आप कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें, क्योंकि आप कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। तो ये इन्होंने हमें क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। एक्सपीरियंस में इन्होंने हमसे कुछ भी डिमांड नहीं करा है, यानी कि हम फ्रेश लॉ ग्रेजुएट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज अबव 21 ईयर्स होनी चाहिए और बिलो 30 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और आप सभी कैंडिडेट्स को अपनी एज जो कैलकुलेट करनी है वो आपको 8 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है, यानी कि 8 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग अगर आपकी एज अबव 21 ईयर्स है और बिलो 30 ईयर्स है तो आप इनके एज क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो ये इन्होंने हमें एज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है अपने एडवर्टाइजमेंट में। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। टीआरटी यानी कि डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल ने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे डीआरटी शॉर्टलिस्ट करेगा और जिस भी कैंडिडेट को डीआरटी का रिक्रूटमेंट बोर्ड शॉर्टलिस्ट करेगा उस कैंडिडेट को इंटीमेट यानी कम्युनिकेट किया जाएगा डीआरटी के द्वारा वाया एसएमएस के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू या फिर वाया पोस्ट के थ्रू। और डीआरटी अपने कम्युनिकेशन लेटर में आपको क्लियरली मेंशन करेगा कि आपको कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। यानी डीआरटी आप कैंडिडेट्स का कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराएगा, डायरेक्टली डीआरटी का रिक्रूटमेंट बोर्ड आपका इंटरव्यू लेगा और जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेगा डीआरटी का रिक्रूटमेंट बोर्ड उसी कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेगा। तो ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताया है। तो मेक श्योर करिएगा कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपना एड्रेस, अपनी ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर बहुत केयरफुली फिलअप करें, क्योंकि अगर आप कैंडिडेट्स को लॉ रिसर्चर की पोजीशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो आप कैंडिडेट्स को इन्हीं सारे मेथड्स के थ्रू आपको कम्युनिकेट करेगा कि आप कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो गए हैं लॉ रिसर्चर की पोजीशन के लिए। तो बहुत केयरफुली अपने फॉर्म में अपनी ये तीनों चीजें मेंशन करें। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि एज अ लॉ रिसर्चर के तौर पे डीआरटी आपको जो रेम्यूनरेशन मंथली प्रोवाइड कराएगा वो आपको 30,000 रुपीज प्रोवाइड कराएगा, यानी आप लोगों को 30,000 रुपए महीना आपको प्रोवाइड कराएगा डीआरटी। और इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के एम्प्लॉय हैं तो अदर देन योर रेम्यूनरेशन आपको डीआरटी कोई भी एडिशनल पर्क और अलाउंसेस प्रोवाइड नहीं कराएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी सैलरी मंथली बेसिस पे डीआरटी प्रोवाइड कराएगा। तो ये इन्होंने हमें रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप सभी कैंडिडेट्स को इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद इस एडवर्टाइजमेंट के पेज नंबर 2 को, जो कि अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है यानी कि अनेक्स्चर 1 को आपको प्रिंट आउट कराना है। और इस फॉर्म को प्रिंट आउट कराने के बाद आपको अपनी सारी बेसिक डिटेल्स जो इन्होंने अपने इस फॉर्म में पूछी हैं वो आपको करेक्ट वर्ड्स में फिलअप करनी है। और इन केस इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की आपकी कोई भी क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट्स मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके या फिर यूट्यूब पे अपने कॉमेंट को ड्रॉप करके। मैं मेक श्योर करता हूं कि अपने एंड से हर एक कैंडिडेट की क्वेरी को टाइमली बेसिस पे रिजॉल्व कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। सभी कैंडिडेट्स को इस फॉर्म में क्लियरली पूछा गया है कि आप कौन सी जगह के लिए अपना इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, यानी कि आपका चॉइस ऑफ स्टेशन कौन सी जगह है। तो और जैसे ही आप कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, इस फॉर्म के साथ आप अपने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट और अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, और साथ ही साथ अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट, आप ये सारे डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ अटैच कर देंगे। जैसे ही आप इस फॉर्म के साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे,
आपको अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करना होगा। सेल्फ अटेस्ट से मेरा मतलब है आप सभी कैंडिडेट्स को हर एक पेज पे अपने सिग्नेचर करने होंगे और आप कैंडिडेट्स को डेट मेंशन करनी होगी। इसको हम सभी लोग सेल्फ अटेस्टेशन कहते हैं। जैसे ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट कर देंगे, आप इस फॉर्म को और अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को आप एक एनवलप में डालेंगे और आप सभी कैंडिडेट्स को उस एनवलप के ऊपर क्लियरली मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ रिसर्चर्स इन डीआरटी, और ये लिखने के बाद आप कौन से एड्रेस पे इस एनवलप को पोस्ट करेंगे वो एड्रेस मैंने आप सभी कैंडिडेट्स को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखा है। आप चाहे तो डायरेक्टली वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक बार मैं आप सभी कैंडिडेट्स को पोस्ट करने वाले एड्रेस को पढ़ के भी बता देता हूं। द अंडर सेक्रेटरी ब्रैकेट में डीआरटी ब्रैकेट क्लोज डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, थर्ड फ्लोर, जीवन दीप बिल्डिंग 10, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली, पिन कोड इज 110001। इस एड्रेस पे आपको अपने एनवलप को पोस्ट कर देना है और आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप कैंडिडेट्स का ये एनवलप बिफोर 8th of August 2024 शाम के 5 बजने से पहले इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जाए, तभी आप कैंडिडेट इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। एक बार आप कैंडिडेट्स को फिर से बता देता हूं, 8th of August 2024 शाम 5 बजने से पहले आपका एनवलप इनके एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए, तभी आप कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए टीआरटी की रिक्रूटमेंट बोर्ड कंसिडर करेगी। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स की इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग स्टिल कोई भी क्वेरी है तो मैं आप कैंडिडेट्स को बता चुका हूं कि आप कैंडिडेट्स को मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो में और देना चाहता हूं। लास्ट 15 to 20 डेज में हमारे लीगल फर्टिलिटी के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकल के आ रखी हैं। मैंने हर एक वैकेंसी को चैनल में कवर करा है। बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब हमारी लीगल फर्टिलिटी के लिए एकदम से इतनी सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आ जाए। तो मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बोलना चाहूंगा कि आप सभी कैंडिडेट लास्ट 15 to 20 डेज के हर एक वीडियो को जरूर देखें और आप सभी कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग जो भी पोजीशन आप कैंडिडेट के लिए रेलेवेंट पोजीशन है और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस पोजीशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करता है, तो आप सभी कैंडिडेट जरूर उन फॉर्म्स को फिलअप करें। तो यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप कैंडिडेट इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।